नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने पसंदीदा राशिफल कार्यक्रम में। मैं हूं गौरव वशिष्ठ और आप देख रहे हैं नो योर प्लैनेट्स। आज हम बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए जून के मासिक राशिफल की। तुला राशि न्याय और संतुलन की राशि है और जून का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, यह जानना वाकई में रोमांचक होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कि ग्रह नक्षत्रों की ये चाल आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर क्या प्रभाव डालने जा रही है। तुला राशि के जातकों, जून का महीना आपके लिए उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। महीने का पहला भाग थोड़ा चुनौतीपूर्ण लग सकता है क्योंकि सूर्य और बुध आपके अष्टम भाव में रहेंगे और मंगल आपके दशम भाव में नीच के होकर गोचर करेंगे। इससे स्वास्थ्य, करियर और आर्थिक मामलों में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन घबराएं नहीं क्योंकि महीने के मध्य में स्थिति में बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा। ज्ञान और भाग्य के कारक बृहस्पति पूरे महीने आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में विराजमान रहेंगे, जो आपको प्रबल भाग्य का साथ देंगे। 6 जून के बाद बुध और 15 जून के बाद सूर्य भी आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे, जिससे आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा और लंबी यात्राओं के योग भी बनेंगे। हालांकि शनि और राहु का छठे भाव में होना स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने और शत्रुओं से सावधान रहने का संकेत दे रहा है। वहीं 7 जून के बाद मंगल का केतु के साथ 11वें भाव में आना आय तो बढ़ाएगा, लेकिन दोस्तों और लाभ को लेकर कुछ तनाव भी दे सकता है। कुल मिलाकर धैर्य रखें, महीने का दूसरा भाग आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। करियर के लिहाज से महीने की शुरुआत थोड़ी संघर्षपूर्ण रह सकती है, लेकिन बाद में अच्छी सफलता भी मिलेगी। महीने के पहले सप्ताह में दशम भाव में मंगल का नीच का होना कार्यस्थल पर तनाव, अधिकारियों से मतभेद या काम में मन न लगने जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। लेकिन छठे भाव में शनि और राहु आपको कड़ी मेहनत करने और प्रतिस्पर्धा में टिके रहने की क्षमता देंगे। 15 जून के बाद सूर्य और उससे पहले बुध का नवम भाव में गोचर और बृहस्पति का पूरे महीने नवम भाव में होना आपके भाग्य को प्रबल करेगा, जिससे नौकरी में स्थिति सुधरेगी। आपको बेहतर अवसर मिल सकते हैं या ट्रांसफर भी संभव है। मेहनत का फल जरूर मिलेगा। व्यवसाय करने वालों के लिए भी शुरुआत धीमी रह सकती है, लेकिन महीने के मध्य से भाग्य का साथ मिलने पर व्यापार में प्रगति होगी। बृहस्पति की कृपा से नई योजनाएं सफल होंगी। 7 जून के बाद सप्तमेश मंगल का 11वें भाव में जाना व्यापार से लाभ तो कराएगा, लेकिन केतु के साथ होने से पार्टनरशिप या लाभ को लेकर कुछ विवाद या धोखा हो सकता है, तो आपको सावधान रहना होगा। आपको अति आत्मविश्वासी होने से बचना होगा। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की। आर्थिक मामलों में भी महीने की शुरुआत थोड़ी कमजोर रह सकती है, लेकिन बाद में सुधार होगा। 11वें भाव के स्वामी सूर्य का अष्टम में होना आय में बाधा डाल सकता है, लेकिन 15 जून के बाद सूर्य के नवम भाव में जाने से और बृहस्पति के नवम भाव में होने से भाग्यवश आय में वृद्धि होगी। 7 जून के बाद मंगल का केतु के साथ 11वें भाव में आना आय तो बढ़ाएगा, लेकिन ये आय अस्थिर हो सकती है या दोस्तों या बड़े भाई बहनों के साथ पैसों को लेकर कुछ विवाद हो सकता है। छठे भाव में राहु और शनि स्वास्थ्य या कर संबंधी खर्च करवा सकते हैं। 12वें भाव पर शनि की दृष्टि भी खर्चों पर नियंत्रण रखने का संकेत देती है। महीने की शुरुआत में निवेश से बचना होगा क्योंकि सूर्य और बुध अष्टम में होंगे। मध्य भाग से स्थिति सुधरेगी। बृहस्पति की कृपा से आप सही जगह निवेश कर पाएंगे। छठे भाव के शनि पुराने कर्जों से मुक्ति दिलाने में मदद कर सकते हैं। साहस दिखाकर किए गए निवेश लाभ दे सकते हैं, लेकिन मंगल केतु की युति के कारण सट्टेबाजी से दूर रहना चाहिए। अब बात करते हैं आपके लव और रिलेशनशिप्स की। रिश्तों के मामले में यह महीना सामान्य से बेहतर रह सकता है, खासकर बृहस्पति की कृपा से। पंचम भाव जो प्रेम का होता है, उस पर बृहस्पति की नवम भाव से सीधी दृष्टि पड़ रही है। यह प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही शुभ है। आपके रिश्तों में ज्ञान, परिपक्वता और मधुरता आएगी, आपसी समझ बढ़ेगी। हालांकि पंचमेश शनि छठे भाव में राहु के साथ है, जो रिश्तों में भारी बाधाएं, स्वास्थ्य समस्याएं या कुछ तनाव पैदा कर सकते हैं। धैर्य और विश्वास बनाए रखें। महीने की शुरुआत में सप्तम भाव में राशि स्वामी शुक्र का होना वैवाहिक जीवन में सुख और सामंजस्य देगा। हालांकि सप्तमेश मंगल का शुरुआत में नीच का होना और बाद में केतु के साथ 11वें भाव में जाना कुछ तनाव भी दे सकता है, खासकर आय या दोस्तों को लेकर। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा क्योंकि शनि और राहु छठे भाव में है।
लेकिन बृहस्पति की कृपा से कोई बड़ी समस्याएं नहीं आएंगी। बृहस्पति की लग्न और तीसरे भाव पर दृष्टि आपके व्यक्तित्व को आकर्षक और भाई बहनों के साथ संबंधों को मधुर बनाएगी और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। हालांकि छठे भाव में शनि और राहु कभी कभी पारिवारिक माहौल में चिंता या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी ला सकते हैं। अब बात करते हैं आपके हेल्थ की। स्वास्थ्य के प्रति आपको इस महीने ध्यान देने की आवश्यकता होगी। छठे भाव में शनि और राहु का गोचर स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। यह पाचन तंत्र संबंधी समस्याएं, पेट के रोग, आंतों में संक्रमण और कोई पुरानी बीमारी का उभरना या पैरों में दर्द जैसी समस्याएं दे सकता है। महीने की शुरुआत में सूर्य बुध का अष्टम में होना भी स्वास्थ्य में नरमी और ऊर्जा की कमी दे सकता है। लेकिन भाग्य स्थान में बृहस्पति का होना और लगन पर उनकी दृष्टि एक बड़ा सुरक्षा कवच है, जो गंभीर समस्याओं से आपको बचाएगा और रिकवरी जल्दी देगा। फिर भी आपको अनुशासित जीवन शैली अपनानी होगी। संतुलित भोजन करें, साफ सफाई का ध्यान रखें, नियमित व्यायाम या योग करें। किसी भी पुरानी बीमारी को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। महीने के अंत में स्वास्थ्य बेहतर होने लगेगा। अब बात करते हैं आपके एजुकेशन की। शिक्षा के क्षेत्र में यह महीना आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। नवम भाव जो उच्च शिक्षा और भाग्य का भाव है, उसमें बृहस्पति का गोचर और महीने के मध्य में सूर्य और बुध का भी नवम भाव में आना शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। आपको उच्च शिक्षा, विदेश में शिक्षा या किसी मनचाहे कोर्स में प्रवेश पाने में सफलता मिलेगी। छठे भाव में शनि राहु कड़ी मेहनत से प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाएंगे। आप अपने प्रतिद्वंदियों पर विजय प्राप्त करेंगे। पंचम भाव जो शिक्षा का भाव होता है, उस पर बृहस्पति की दृष्टि आपकी बुद्धि, ज्ञान और एकाग्रता को बढ़ाएगी। हालांकि पंचमेश शनि छठे भाव में है, इसलिए आलस्य से आपको बचना होगा और मेहनत जारी रखनी होगी। इस महीने के शुभ फलों को बढ़ाने और चुनौतियों को कम करने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहने, मां लक्ष्मी या मां दुर्गा की पूजा करें, श्री सूक्त जी का पाठ करें, छोटी कन्याओं को सफेद मिठाई या उपहार दें, ओम शुम शुक्राय नमः का जाप करें। गुरुवार को व्रत रखें या पीली वस्तुएं जैसे केले, चने की दाल, बेसन के लड्डू आदि का दान करें। माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम शम शनैश्चराय नमः और ओम राम राघवे नमः मंत्र का जाप करें। काले तिल, छाता या जूते का दान करें। जरूरतमंदों की सेवा करें, इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना और मंगलवार को मसूर की दाल का दान करना आपके लिए अति लाभकारी रहेगा। महीने के मध्य से जब सूर्य नवम भाव में आएंगे तो उन्हें नियमित अर्घ देना शुरू कर सकते हैं। इससे भाग्य और भी मजबूत होगा। तो तुला राशि वालों, जून आपके लिए एक महत्वपूर्ण महीना है। शुरुआत में थोड़ी चुनौतियां आएंगी, उससे घबराना नहीं है, क्योंकि महीने का दूसरा भाग आपके लिए भाग्य, करियर और शिक्षा में बेहतरीन अवसर लेकर आ रहा है। बृहस्पति की कृपा आप पर पूरे महीने बनी रहेगी। आपको बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और खर्चों पर नियंत्रण रखना है और रिश्तों में धैर्य बनाए रखना है। सही दिशा में प्रयास और बताए गए उपायों से आप निश्चित रूप से ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था तुला राशि के लिए जून का राशिफल। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और सदैव मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।